भारत की फॉरेन पॉलिसी फेल हो रही है, क्योंकि यूनाइटेड किंगडम कहता है कि भारत को चूज करना पड़ेगा कि भाई वो वेस्ट के साथ रहेगा या नहीं, क्योंकि भाई वेस्ट को ट्रस्ट इश्यूज हैं। उसी टाइम में प्राइम मिनिस्टर मोदी ब्रिक्स की समिट अटेंड करने चले जाते हैं, वहीं पे शी जिनपिंग मिसिंग इन एक्शन है। पैरेलली भारत अमेरिका के साथ अपनी ट्रेड डील फाइनलाइज कर रहा है और कहता है भाई देखिए ये प्रेशर और स्ट्रिक्ट टाइमलाइंस में नहीं हो सकता, नेशनल इंटरेस्ट की बात है, आराम से बिना प्रेशर के ट्रेड डील करने वाले हैं। वहीं पे चाइना को फियर ये है कि ट्रेड टैरिफ वॉर से उसकी डोमेस्टिक इकोनॉमी पे प्रेशर बढ़ने वाला है। अब आपको लगेगा चाइना और इंडिया के रिलेशन अच्छे नहीं है, तो याद रखिए डोवाल साहब रिसेंटली वांग ई से मिले और अब जयशंकर साहब चाइना जाने वाले हैं वांग ई से मिलने, और इसके बाद वांग ई भारत आएंगे। अब आपको लगेगा कि तिब्बत पे हम पीछे हट गए। एब्सोल्युटली इंडिया ने कह दिया वी हैव नो पॉलिसी ऑन तिब्बत, बट दलाई लामा भारत में है, धर्मशाला में है, अपना 90th बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। यूनियन के मिनिस्टर किरण रिजिजू साहब बर्थडे अटेंड करते हैं, तो कहा जाता है इंडिविजुअल कैपेसिटी में गए हैं। वैसे अरुणाचल के चीफ मिनिस्टर भी गए थे इंडिविजुअल कैपेसिटी में। और इसी के बीच में चाइना दुनिया के सामने एक कन्फेशन लेके आता है कि भाई अगर रशिया का लॉस होता है रशिया यूक्रेन वॉर में, तो दिस विल बी अ लॉस फॉर चाइना। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली आज चाइना को सबसे बड़ा फियर है, ये मैं नहीं कह रहा, ये चाइना कह रहा है, चाइनाज बिगेस्ट थ्रेट इज कि भाई पूरे वेस्ट का फोकस धीरे धीरे चाइना पे आता जाएगा, चाहे ट्रेड, टैरिफ, हांगकांग, ताइवान, साउथ चाइना सी, वॉर्स, शैडो वॉर्स। और इसीलिए दोस्तों कभी कभी बैलेंस करके चलने में ही फायदा रहता है। और इसीलिए दोस्तों जरूर बताइएगा भारत की स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी क्या फेल हो रही है? अगर नहीं तो इसे लाइक करिए और बोलिए जय हिंद जय भारत।